सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो हम आए हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ, और हमारा दूसरा लेक्चर है वो है ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो हम देखेंगे कि फिज़िक्स की कितनी ब्रांचेस होती हैं और उस ब्रांचेस की क्या हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंस होती हैं, और हम उस ब्रांचेस को क्यों पढ़ते हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे फिज़िक्स में। तो विदाउट एनी डिले वी विल डिस्कस द ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो सबसे पहले जो फिज़िक्स की ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो हम फर्स्ट नंबर पर डिस्कस करते हैं, मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ मोशन। फिज़िक्स की वो ब्रांच जो हमें मोशन के बारे में बताए उसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के खुद के जो है हमारे पास तीन टाइप होते हैं। एक हमारे पास होती है काइनेमेटिक्स, और दूसरी हमारे पास होती है डायनामिक्स, और तीसरी हमारे पास होती है स्टैटिक्स। और काइनेमेटिक्स में हम मोशन से डील करती है, लेकिन जो काइनेमेटिक्स है उसमें हम फोर्स का रेफरेंस नहीं देते हैं, जबकि डायनामिक्स है इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं, लेकिन डायनामिक्स में हम जो है वो फोर्स का रेफरेंस देते हैं। और स्टैटिक जो है वो जो स्टेट शो करती है ऑफ रेस्ट। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो ब्रांच है जिसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स है ये दो लफ्ज़ों से बनी है, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक है थर्मो और दूसरा है डायनामिक। थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो ये वो फिज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम हीट और मोशन के दोनों इंटरएक्शन को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। अब इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ हीट एंड मोशन। इसमें चीफ वर्ड एक है हमारा हीट, हमारा चीफ वर्ड है, और हमारा चीफ वर्ड है मोशन एंड आल्सो देयर इंटरएक्शंस। और हीट और मोशन का इंटरएक्शन क्या है वो हम पढ़ते हैं थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म में क्या है? मैग्नेटिज्म एक फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैग्नेट की हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ सब जो है वो हम मैग्नेटिज्म में स्टडी करते हैं मैग्नेट की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर ऑफ मैग्नेट। जो भी मैग्नेट की स्ट्रक्चर है और जो भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ है और उसकी कंपोजिशन है वो हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिज्म में। उसके बाद हमारे पास फोर्थ नंबर पर जो ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब न्यूक्लियर फिज़िक्स हमें सबसे पहले जो है वो चीफ वर्ड जो होता है, जो बेस वर्ड होता है, जो रूट वर्ड होता है, हमें उस पर ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारे का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो बेस वर्ड में छुपा होता है। अब न्यूक्लियर जो वर्ड है वो कहाँ से निकला है? न्यूक्लियस से निकला है। तो इसका मतलब ये है कि इसका सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है वो न्यूक्लियस पे बेस करता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हमें चीफ वर्ड समझ में आ गया तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। अब ये न्यूक्लिया क्या है? न्यूक्लियस हमारा सिंगुलर होता है और न्यूक्लिया जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिया इज कॉल्ड
न्यूक्लियर फिजिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, जो न्यूक्लियर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, जो भी हमें कुछ हम स्टडी करते हैं वो हम कहाँ करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 पर आता है एटॉमिक फिजिक्स। अब ये लफ्ज़ जो एटॉमिक है ये एक्चुअली कहाँ से निकला है, ये एटम से लफ्ज़ निकला है। अगर हमें एटम के बारे में पता होगा, उसके बारे में हमें नॉलेज होगी, तो हम इस ब्रांच को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक फिजिक्स के बारे में क्या लिखा है। एटॉमिक फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटम। सिंपली जो एटम होता है, सिंपली एटम क्या होता है, एक इनडिविजिबल एंड अनविजिबल पार्टिकल होता है मैटर का, जो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर भी कहते हैं, उसको हम एटम कहते हैं। हम जो भी एटम की स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर्टीज़ हो, कंपोजिशन हो, हम जिस भी ब्रांच में स्टडी करेंगे वो हम क्या कहेंगे, उसको एटॉमिक फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पर आता है पार्टिकल फिजिक्स। अब ये पार्टिकल कहाँ से निकला है, पार्टिकल, जो पार्टिकल फिजिक्स है वो लफ्ज़ पार्टिकल से निकला है। हमें पार्टिकल हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है एंड न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। तो हम देखते हैं पार्टिकल फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल्स। हमें पार्टिकल्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। हमारे पास एक होता है इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा हमारे पास होता है प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और तीसरा हमारे पास होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास आती है जियो फिजिक्स। हमें जियो जो है वो लफ्ज़ निकला है अर्थ से। अर्थ को हम बायोलॉजिकल टर्म में या साइंस के टर्म में हम क्या बोलते हैं, जियो। जियो फिजिक्स क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जो भी हम अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजी बोलते हैं। एक और भी लफ्ज़ इंग्लिश में होता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी भी क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ है। लेकिन जो पेडोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ अर्थ ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है और जो जियोलॉजी होता है वो स्टडी ऑफ अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। अर्थ के नीचे लेयर्स बनी हुई होती हैं, जैसे करस्ट हो गया, मेंटल हो गया, ऐसे जो है हमारे ज़मीन के नीचे जो है लेयर्स बनी होती है, उस लेयर्स की हम जो स्टडी करते हैं वो हम करते हैं जियो फिजिक्स में। उसके बाद हमारे नंबर 8 पर आता है साउंड फिजिक्स। अब साउंड फिजिक्स क्या है, साउंड फिजिक्स मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। साउंड कैसे पैदा होता है और साउंड का क्या फिनोमेना होता है और साउंड कैसे काम करता है, तो वो हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो हम कहाँ पढ़ते हैं, साउंड फिजिक्स में पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड। जो है साउंड का कैसे साउंड पैदा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, साउंड फिजिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स क्या है, जो भी हमारे गैलेक्सीज में जो हेवी मास की बॉडीज़ होती है जिसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ भी कहते हैं या एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ भी कहते हैं, जो भी हम सेलेस्टियल और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की हम स्टडी करें उसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स। हमें एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ कौन सी होती है, जैसे हमारा मून हो गया, जैसे हमारा सन हो गया, जैसे एक और बोलते हैं हमारे प्लैनेट्स हो गए, जैसे ब्लैक होल हो गया, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। वो कहाँ करते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद नंबर 10 पर आता है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या, प्लाज्मा फिजिक्स जो है आयोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। आयोनाइज, अब आयोनाइज का मतलब क्या है, अब कोई भी हम चीज़ लें उसको हम हाई हीट दें, क्या दें, हाई टेम्परेचर दें, और उसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। आयोनाइज्ड का मतलब क्या है, उसके पास हाई एनर्जी आ जाती है। जब उसके पास हाई एनर्जी आ जाती है तो अपनी सेल को छोड़ देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयोनाइज्ड स्टेट बोलते हैं। तो आज हमने अपनी ब्रांचेस को कंप्लीट कर लिया है।
उसके बाद हम नेक्स्ट जो लेक्चर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। जैसे हमारे पास डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लास्ट में मैं बस यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई नीड योर सपोर्ट। थैंक यू।